आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेज। दो चार्ज के सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पहला पॉइंट है इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसको ऐसा करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बाहरी विद्युत क्षेत्र नहीं है। बाह्य विद्युत क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तब दो चार्ज के पोटेंशियल एनर्जी का, दो चार्ज के सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। क्या बताए थे आपको, एक चार्ज हो या कई चार्ज हो, इनफाइनाइट से लाकर उनके पोजीशन पर एस्टेब्लिश करने में जो वर्क किया जाएगा, वही वर्क किसी चार्ज में या किसी चार्ज के सिस्टम में, जिस सिस्टम में दो या दो से अधिक चार्ज हो, उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। जैसे मान लीजिए दो पॉइंट्स हैं ए और बी, एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर स्थित हैं। दो पॉइंट्स हैं ए और बी, एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर स्थित हैं। इन पर दो चार्ज Q1 और Q2 को एस्टेब्लिश करना है। कहां से लाकर? इनफाइनाइट से लाकर। तो इनफाइनाइट से लाकर पहले Q1 को एस्टेब्लिश करेंगे, सपोज दैट वर्क डन W1। फिर इनफाइनाइट से लाकर Q2 को एस्टेब्लिश करेंगे, सपोज दैट W2 वर्क डन। तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा? W1 प्लस W2। और वही टोटल वर्क डन सिस्टम ऑफ टू चार्जेस Q1 और Q2 में स्टोर हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू एस्टेब्लिश टू चार्जेस Q1 and Q2 brought from infinite to their respective positions is stored as electric potential energy in the system of two charges। ठीक है, तो सबसे पहले इस बात को लिख लीजिए, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू एस्टेब्लिश टू चार्जेज brought from infinite distance to their respective positions A and B is stored as इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी।
in the system of two charges. ठीक है, दो आवेशों Q1 और Q2 को अनंत से लाकर उनके स्थान पर स्थापित करने में किया गया कार्य दोनों आवेशों के निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, चलिए पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले से कोई चार्ज नहीं है, पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पिछले वीडियो में मैं बताया हूं कि इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0। किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? 0 होता है। यानी पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? भी ए इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड the electric potential at a point A will be equal to 0. In absence of electric field, बाय विद्युत क्षेत्र, या सीधे लिखिए विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में किसी बिंदु ए पर विद्युत विभव शून्य होता है। Therefore, VA equal to 0. Therefore, the amount of work done in bringing the charge Q1 from infinite to point A, अतः आवेश Q1 को
अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा? W1 इक्वल टू Q1 VA। VA तो 0 है, इसलिए वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। यानी कि चार्ज Q1 को इनफाइनाइट से A तक लाने में, A पर लाकर एस्टेब्लिश करने में हमको जो वर्क करना पड़ा वह वर्क कितना हो गया? 0 हो गया। क्योंकि पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। जब आपने Q1 को एस्टेब्लिश कर दिया, Q1 से R डिस्टेंस पर पॉइंट B है, ठीक है। जब आपने Q1 को पॉइंट A पर एस्टेब्लिश कर दिया तो Q1 का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, जिसमें R डिस्टेंस पर पॉइंट B है, ठीक है। इसलिए पॉइंट B पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मौजूद होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कुछ वैल्यू होगा, कितना होगा सो देख लीजिए। नाउ ए पॉइंट बी लाइज एट ए डिस्टेंस स्मॉल r from the charge Q1 in its electric field। अब बिंदु B आवेश Q1 के विद्युत क्षेत्र में R दूरी पर स्थित है, R दूरी पर स्थित है। इसलिए therefore इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट B, अतः बिंदु B पर विद्युत विभव क्या होगा? पॉइंट B पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? V के लिए हमने पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला क्या बताया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो यहां पर VB इक्वल टू, यहां क्या होगा? VB इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R, ठीक है। B पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R। Therefore the amount of work done in bringing therefore the amount of work done in bringing the charge Q2 कहां से लाना है? From infinite to point B। अब थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। पॉइंट B
यहां पर ए बी आर डिस्टेंस, यहां Q1 को एस्टेब्लिश कर दिए। अब पॉइंट बी Q2 को पॉइंट बी पर लाना है, Q2 को पॉइंट बी पर लाना है। तो पॉइंट बी पर पोटेंशियल निकल गया, अतः आवेश Q2 को अनंत से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा? W2 बराबर Q2 VB। क्या होगा? W2 इक्वल टू Q2 VB। VB का जो वैल्यू निकाले हैं वो हम लोग रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई आर, सॉरी Q1 बाई आर। अब क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। Therefore total work done, therefore total work done to establish charge Q1 and Q2 to their respective position A and B brought from infinite distance. Therefore total work done अतः किया गया कुल कार्य कितना होगा? W इक्वल टू W1 प्लस W2। W1 कितना होगा? 0। W2 कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? टोटल वर्क डन होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर। This amount of work done, this amount of work done is stored as potential energy in the system of two charges, Q1 and Q2। किया गया यह कार्य दोनों आवेशों Q1 और Q2 के निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः आवेश Q1, एक मिनट, चलिए इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
therefore electric potential energy of system of two charges, अतः दो आवेशों के निकाय की विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? P इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R। ठीक है, यही पोटेंशियल एनर्जी हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनको लेना है। Electric potential energy of system of two charges in presence of external electric field। पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तब दो चार्ज के सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इनफाइनाइट से दो चार्ज को लाने में जो वर्क किया जाएगा उनके पोजीशन तक, वही वर्क वही कार्य दोनों चार्ज के सिस्टम में, दोनों चार्ज के निकाय में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग टू चार्जेज फ्रॉम इनफाइनाइट टू देयर रेस्पेक्टिव पोजीशन in presence of external electric field is stored as electric potential energy of system of two charges। ठीक है, तो पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब है कि पहले से दोनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है। पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब है कि पहले से दोनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो सबसे पहले द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग टू चार्जेज Q1 and Q2, two charges from infinite to their respective position is stored as the amount of work done in bringing two charges from infinite to their respective position in external electric field, to their external electric field is stored as potential energy, AB Q1 Q2, potential energy in the system of two charges, दो आवेशों को अनंत से विद्युत
क्षेत्र में स्थित अनंत से बाहरी विद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं पर स्थापित करने में किया गया कार्य दोनों आवेशों के निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Let A and B are 2 points situated in external electric field. Let A and B are 2 points situated in external electric field. External electric field. External electric field separated by a distance r, at which we have to establish two charges Q1 and Q2. Q1 and Q2. मान लिया कि किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र में r दूरी पर स्थित दो बिंदु A तथा B है, जहां आवेश Q1 और Q2 को स्थापित करना है। क्या करना है? स्थापित करना है। If VA and VB are electric potential at points A and B respectively, in presence of external electric field, then यदि
बाहरी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में बिंदु ए तथा बिंदु बी, बिंदु ए तथा बिंदु बी पर विद्युत विभव VA तथा VB हो, तब क्या है, पहले से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो निश्चित रूप से वहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होंगे, और वह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए पर VA मान लीजिए और बी पर VB, तब क्या होगा, देन अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 from infinite distance to point A, ठीक है। तब आवेश Q1 को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद खुद देखिए कितना होगा। लैंग्वेज केवल कॉन्सेप्ट के लिए है, एग्जाम में थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना है। तो कितना वर्क होगा, W1 इक्वल टू Q1 VA, यह वर्क हो गया चार्ज Q1 को इनफाइनाइट से A तक लाने में। जब चार्ज Q1 को इनफाइनाइट से A तक लाने में वर्क आपने निकाल दिया, एस्टेब्लिश कर दिया चार्ज Q1 को A पर, तब पॉइंट B पर पहले से पोटेंशियल है VB एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, और अब वह Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आ गया। Q1 को एस्टेब्लिश करने के बाद पॉइंट A पर पॉइंट B पहले से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है, लेकिन अब Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आ गया, ठीक है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण VB पोटेंशियल है, और निश्चित रूप से Q1 के कारण भी, Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी कुछ पोटेंशियल होगा पॉइंट B पर। तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट B कितना होगा, ठीक है। नाउ पॉइंट B lies in both external electric field as well as electric field of charge Q1. Therefore, total electric potential at point B
अब बिंदु बी बाहरी विद्युत क्षेत्र के साथ साथ बाहरी विद्युत क्षेत्र के साथ साथ आवेश Q1 के विद्युत क्षेत्र में स्थित है। अतः बिंदु बी पर कुल विद्युत विभव कितना होगा? V डैश बी से रिप्रेजेंट कर दिए। VB एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण और Q1 से r डिस्टेंस पर स्थित है, इसलिए 1/4πε0 Q1/r इतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। किस पर? पॉइंट बी पर। ये एक्सटर्नल के कारण, ये Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में होने के कारण। ठीक है। देयरफॉर amount of work done in bringing charge Q2 from infinite distance to पॉइंट बी। ठीक है, पहले स्क्रीनशॉट लेना है। कितना वर्क डन होगा? अतः आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा? W2 बराबर Q2 V डैश बी, Q2 VB प्लस 1/4πε0 Q1/r। ये V डैश बी का वैल्यू अभी अभी जो निकाले हैं उसको यहां रख दिए। अब क्या करेंगे? Q2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और W2 बराबर Q2 VB प्लस 1/4πε0 Q1 Q2/r इतना वर्क डन हो गया। देयरफॉर टोटल वर्क डन अतः किया गया कुल कार्य W बराबर W1 प्लस W2। क्या करेंगे? W1 और W2 का वैल्यू हम लोग रख देंगे। क्या करेंगे? W1 और W2 का वैल्यू हम लोग रख देंगे। W1 हो गया क्या निकाले थे? Q1 VA। W2 क्या निकाले? Q2 VB प्लस 1/4πε0 Q1 Q2/r इतना वर्क डन टोटल हो गया। किस बात के लिए? Q1 और Q2 को इनफाइनाइट से A और B पर एस्टेब्लिश करने के लिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। यही वर्क डन
स्टोर हो जाएगा इस सिस्टम ऑफ टू चार्ज में। किस रूप में? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन इज stored as electric potential energy in the system of two charges Q1 and Q2। यही वर्क डन, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्या करेंगे? किया गया यही कार्य दोनों आवेशों के निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of system of two charges Q1 and Q2 अतः आवेश Q1 और Q2 के निकाय की विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? Pe इक्वल टू Q1 VA प्लस Q2 VB प्लस 1/4πε0 Q1 Q2/R। यही हो गया टोटल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, टॉपिक में कुछ खास नहीं है, इसके पहले का वीडियो देख लीजिएगा तो यह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज इतना ही, इसमें इतना ही।